light. Reflection of light. Students समझते हैं बच्चे, अगर हम लोग हवा में, जैसे कि वी आर द बीइंग्स व्हिच लिव इन एयर, हम लोग हवा में रहते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि लाइट क्या हो रहा है, किसी ऑब्स्टिकल से टकरा रहा है और वापस हवा में आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, बाउंसिंग बैक हो रहा है। जिस तरीके से बचपन में गेंद तुम लेके दीवार को मारते होगे तो वापस आता होगा गेंद, दीवार को मारते हो तो वापस आता है बच्चों। ठीक उसी तरीके से लाइट भी स्ट्राइक करता है किसी ऑब्स्टिकल को और वापस आता है अपने ही मीडियम में। This phenomenon is called reflection. This phenomenon is called reflection, students. अगर हम बात करें how many types of reflection are there, तो reflection के बच्चे दो types होते हैं. Let us discuss. Students, reflection of light के दो types होते हैं. There are two types of reflection. There are two types of reflection. जैसा कि आपने छोटे क्लास में भी पढ़ रखा है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसके दो टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों तो स्मूथ या फिर पॉलिश्ड सरफेस पे होता है। समझेंगे कैसे। दूसरा जो इसका टाइप है जिसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी को कहते हैं बच्चों इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बच्चे इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको बताना जरूरी है, जो आप जानते भी हो। बट दिस इज व्हाट अ रे ऑफ लाइट। हम किसी भी रे ऑफ लाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब बहुत सारे रे आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों, बीम ऑफ लाइट। ये है बच्चों रे ऑफ लाइट। नोट करके आप कॉपी में इसको लिख सकते हैं, नोट करके इसको लिख सकते हैं। ये सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव क्या है, ये एक रे ऑफ लाइट है, जैसा कि आप लेजर लाइट में भी देखते हो, रे ऑफ लाइट। जब इस तरीके से बहुत सारे रेज आपस में मिल जाते हैं इसको कहते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मैंने जान लिया कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, मैंने जान लिया कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारे रेज आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं और इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब थोड़ा सा कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बीम ऑफ लाइट के टाइप्स की बात कर ले। बीम ऑफ लाइट के टाइप्स की बात कर लेते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसके तीन टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला हो जाता है बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समझिएगा, 1 2 3 4 5। मान लो कि बहुत सारे रे आपस में पैरेलल हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव। अब बच्चे दूसरा इसका टाइप होगा, इट विल बी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम कन्वर्जिंग बीम मैं लिख दे रहा हूं। कन्वर्जिंग बीम मतलब, कन्वर्ज मतलब क्या होता है कि सारी चीजों का किसी एक सर्टेन फिक्स पॉइंट पे आ जाना। तो बच्चों ये एक रे ऑफ लाइट है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये भी एक रे ऑफ लाइट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम क्या देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो रेज ऑफ लाइट है, सारे के सारे जो रेज ऑफ लाइट है एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जा रहा है।
एक पॉइंट पे आके सब मिल जा रहा है। दिस इज द रीजन हम इस सारे बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट को सबसे पहले तो कहेंगे कॉम्बिनेशन है तो बीम कहेंगे। किस तरीके का बीम है? तो कन्वर्जिंग बीम है। क्यों? क्योंकि ये सभी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जा रहा है। तीसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों, अगर तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरा हो जाता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। मैं डाइवर्जिंग बीम लिख दे रहा हूं। डाइवर्जिंग क्या होगा बच्चों? किसी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से सारा का सारा रे निकलेगा और डाइवर्ज करेगा, फैलेगा। दिस इज व्हाट डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। बच्चों हमने सबसे पहले जाना कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। बच्चों समझना ध्यान से, ये छोटा छोटा टर्म्स है जो कि लाइट चैप्टर में आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, इसीलिए छोटा छोटा टर्म्स बताना जरूरी है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? बीम ऑफ लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। जब बहुत सारे रेज आपस में मिल जाते हैं, एक से ज्यादा रे मिल जाते हैं, वी कॉल इट बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट की बात करें तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देख रहे हो आपको दिख भी रहा है कि ये सभी पैरेलल है। सेकेंड इज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे रेज किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जा रहे हैं। दिस इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है? किसी एक पॉइंट से लाइट अगर फैले तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये सब तो आपने बता दिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल तो दो आप इसका। तो अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे बच्चों तो ये यूजुअली आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। जो घर में आपके टॉर्च होता है या फिर मोबाइल टॉर्च जो भी है, उसको जब जलाओगे, ऑन करोगे, तो क्या देखोगे कि लाइट फैलता हुआ जाएगा, लाइट फैलेगा, लाइट फैलेगा। ठीक है, अगर हम अपने मोबाइल की बात करें, मोबाइल से हम अपना टॉर्च जलाएं तो देखोगे क्या कि लाइट फैल रहा है बच्चों। अगर इस तरीके से देखें हम, कुछ दिख रहा है, लाइट फैलेगा, समझ पा रहे हो? लाइट फैल रहा है, यहां से एक पॉइंट से निकल रहा है बच्चों, इस पॉइंट से निकल रहा है और देखो लाइट कितना फैल गया है। तो इसमें देख रहे हो कि लाइट कंटिन्यूअसली पूरा का पूरा फैल रहा है, निकलने के बाद फैलता ही जा रहा है। तो दिस इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या हुआ? रे डाइवर्स कर रहा है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट का एग्जांपल अगर मैं दूं तो तुम्हारे घर में होगा टाटा स्काई। ठीक है, टाटा स्काई है, डिश टीवी है, एयरटेल है। उसमें क्या होता है बच्चों? ये देखो कुछ इस तरीके से ऊपर छतरी लगा हुआ रहता है, छतरी जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं। बच्चों छतरी की बात करें और यहाँ पे एक माइक लगा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों? सैटेलाइट से इसको सारा सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, मिल रहा है। अब क्या होगा? सारे सिग्नल जो है ना एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहां से टकराने के बाद सारे के सारे रेस कन्वर्ज हो जा रहे हैं। तो ये सारे रेस कन्वर्जिंग रेस के एग्जाम्पल हो गए, कन्वर्जिंग बीम के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है ना? और ये है माइक, यहाँ पे सब कुछ रिसीव करता है और हमारा घर में टीवी बहुत अच्छे से चलता है ना? अब देखो भाई बहन में झगड़ा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, भाई क्या करता है, जाके इसको थोड़ा सा घसका देता है। अब मान लो इसको यहाँ पे घसका दिया है, ठीक है, घसकाने के बाद क्या होगा कि सिग्नल तो सारा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिसीव करने वाला कोई है ही नहीं। भाई ने जाके हटा दिया और बहन को सीरियल देखने में बन नहीं रहा। ठीक है, तो उसको तो समझ में नहीं आया। अब जैसे ही भाई को देखना होगा तो वो क्या करेगा, इसको जाके यहाँ पे एडजस्ट कर देगा और कहेगा कि देखो मेरा तो ठीक हो गया, और डोरेमोन देखना चालू कर देगा, है ना? कुछ इस तरीके से होता है बच्चों रिसीवर। और यहाँ पे रिसीव कर रहा है सारा का सारा, अगर यहाँ पे रिसीव कर रहा है अच्छे से, अगर एडजस्टेड है और ये माइक अगर यहाँ पे है तो सारा सिग्नल रिसीव करेगा। अदरवाइज अगर ये किसी और पोजीशन पे है तो सारा सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा और टीवी हमको सिग्नल एरर दिखाएगा। चलो बच्चों ये तो हो गई बातें एक्स्ट्रा। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन। आई होप बीम ऑफ लाइट आपको क्लियर होगा, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्लियर होगा, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्लियर होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी होता है बच्चों। स्पेशलाइज्ड टॉर्च होते हैं, फिर बच्चे बहुत सारे और भी गैजेट्स होते हैं, व्हीकल्स में भी, कुछ कुछ व्हीकल्स में भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट का यूज किया जाता है। इन लोग को हम लोग पढ़ेंगे जब लोग मिरर का यूज करेंगे, उस समय हम लोग इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हम लोगों ने जान ली। आई एम रेजिंग इट स्क्रीन, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।
टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। चलो, अगर क्लास में कुछ भी छूट रहा है स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लिख नहीं पा रहे हो तो चलो मैं मिटा रहा हूं बच्चों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। रेडी रहिएगा बच्चों। कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट धीरे 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 टफ होता चला जाए, तो एकदम तैयार रहिएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक से स्ट्रांग होना चाहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग स्मूथ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, स्मूथ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। स्मूथ रिफ्लेक्शन के लिए बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमको स्मूथ सरफेस चाहिए होता है। तो चलो एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है, एक मिरर ले लेते हैं बच्चों। मैंने एक मिरर ले लिया। अब रिमेंबर बच्चों, ये ग्लास है। अगर पेपर पे हमको मिरर दिखाना है तो हम इसको पॉलिश करेंगे, और पॉलिश पेपर पे हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये पॉलिश सरफेस हो गया, और ये इधर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। चलिए कुछ बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट यहाँ पे गिराते हैं। बीम ऑफ लाइट जैसे ही हम गिराते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व इज, जिस तरीके से गिरा है उस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिस तरीके से गिरा है उसी तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बच्चों पैरेलल गिरा है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर गया है। ये खास बात है रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरता है, और गिरने के बाद क्या होगा बच्चे? रिफ्लेक्ट होगा, और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्मूथ रिफ्लेक्शन। ये जो सरफेस है ये हमेशा स्मूथ सरफेस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे ही होता है ये, ठीक है। और बच्चों जो रे गिर रहा है इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना है। जो रे इंसिडेंट हो रहा है, गिर रहा है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्ट। टर्न ऑफ योर माइक, किसी का माइक ऑफ ऑन हो गया। ये हो जाता है बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद आया है। ये सभी के सभी रेज क्या है? इंसिडेंट रेज है। ये सभी के सभी रे क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। तो स्मूथ और रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि ये स्मूथ सरफेस पे ही होगा, रेगुलर रफ सरफेस पे नहीं होगा, इररेगुलर रफ सरफेस पे नहीं होगा। स्मूथ सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए। इसमें हम क्या देखते हैं कि व्हेनेवर इंसिडेंट रेज फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेज, जो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं अगर इस पे गिरती हैं तो बच्चों गिरने के बाद जिस तरीके से गिरी है उसी तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। पैरेलल गिरी है, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा कर लेते हैं बच्चों। लेट्स मूव टू इरेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन इसको हम एक और अच्छे से इसके बारे में एक बात बता दें बच्चों। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्मूथ रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए। जहां कहीं भी बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे फॉर्मेशन होगा इमेज का। पहले के जमाने में, अच्छा इसमें सवाल हो जाता है सर कहाँ कहाँ, आपने तो मिरर बना दिया, चलिए मिरर पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैन यू नेम सम अदर एग्जांपल्स? क्या आप और भी एग्जांपल्स बता सकते हैं जहां पे ये रिफ्लेक्शन होगा बच्चों? तो बच्चों बिल्कुल, इसका एग्जांपल है ठहरा हुआ स्थिर साफ पानी। बच्चे साफ पानी में आपको अपना चेहरा बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। जहां कहीं भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे बच्चे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जहां कहीं भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वहां रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो प्लेन मिरर आप डेली यूज करते हो तैयार होने के लिए, उसमें आप देखते हो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अगर उसको आप चेक करना चाहो कि उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं, तो आप टॉर्च लो और उस मिरर पे मारो। आप देखोगे जैसे ही आप मिरर पे मारोगे, जिस तरीके से मारोगे उसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर नीचे से मारते हो तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अगर ऊपर से मारोगे तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो आप खुद से इसको करके देख सकते हो, काफी आसान एक्टिविटी है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये सबसे पहले तो हो जाता है मिरर में। दूसरा हो जाता है स्मूथ सरफेस। अगर पानी स्थिर है, एकदम स्थिर हिल नहीं रहा है, तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो, उस केस में भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। या फिर आपके घर में कोई बर्तन आता है, ठीक है, बर्तन, तो बर्तन जब नया होता है बच्चों तो उसमें आपका चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां भी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना।
या फिर किसी कोई फर्नीचर तुम्हारे यहाँ आता है तो फर्नीचर काफी पॉलिश्ड रहता है, अगर वो काफी पॉलिश्ड है इसका मतलब वो काफी स्मूथ है, ठीक है, काफी पॉलिश्ड है मतलब काफी स्मूथ है, तो वहां भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें भी तुमको अपना चेहरा दिखाई देगा। लेट्स मूव टू डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसा कि नाम ही दिख रहा है डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है रफ, इररेगुलर तो एक रफ सरफेस लें, ठीक है। अगर इस पे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराते हैं, एक मिनट लिख देते हैं रफ सरफेस, रफ सरफेस स्टूडेंट्स। अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे गिराते हैं तो व्हाट वी सी इज, इसका कोई ठीक नहीं है किधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एक रे इधर चला जाएगा, इधर से आया इधर को निकल गया, एक रे बच्चे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे आया ऐसे निकल गया, जो एक रे जो है वो ऐसे निकल जाएगा, और एक रे कोई ऐसे निकल जाएगा, टेढ़ा तो नहीं होगा क्योंकि सेम मीडियम में, तो कोई ठीक नहीं है। पैरेलल बीम ऑफ ले तो आया, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो सारा रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल नहीं रहा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बच्चों पैरेलल रेज तो आया, सारे के सारे रेज आपस में पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद कोई पैरेलल नहीं रहा, ठीक है। इसने क्या किया, लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। तो जो नॉर्मली हम लोग बाहर रिफ्लेक्शन देखते हैं, धूप जब होता है, सूरज किसी के बिल्डिंग पे गिरता है तो दीवार से टकरा के इररेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, तो लाइट को और फैलाने का काम करता है, ठीक है। जबकि जहां कहीं भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, उस केस में क्या होगा, जितना लाइट गिरा है एकदम उसी इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पैरेलल गिरा है पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के डायग्राम। इसका आप अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। यहाँ पे इंसिडेंट रेज ये हो गए, और रिफ्लेक्शन टकराने के बाद जो रेज बने हैं वो रेज रिफ्लेक्टेड रे हैं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, इन केस आप लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। इसमें किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। कैन आई इरेज द बोर्ड? आई एम इरेजिंग इट। यस सर। देखो, ओके, देखो बच्चे आपने देख लिया रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन में आपने क्या क्या छोटी छोटी बातें देख ली। बच्चों लाइट के बारे में बोले तो लाइट फॉलो सम लॉज, ठीक है। अब ये लॉज रिफ्लेक्शन में भी होता है और रिफ्रैक्शन में भी होता है, ठीक है। बच्चों रिफ्लेक्शन के दौरान भी लाइट कुछ लॉज को फॉलो करता है, और रिफ्रैक्शन के दौरान भी कुछ लॉज को फॉलो करता है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो लेट अस डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। छोटा छोटा बच्चों एमसीक्यू का टेस्ट लेंगे तो उसमें जरूर पूछेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा सरफेस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे, डिफ्यूज सरफेस। ये छोटा छोटा सवाल जरूर पूछेंगे, तो अच्छे से देखते रहिए। लेट्स कम बैक एंड डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों हम सभी कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, है ना, हम सभी कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से बच्चों लाइट भी कुछ ना कुछ लॉस को, देखो लाइट दुनिया में सबसे फास्ट चीज है, जो भी लॉस को, नियमों को फॉलो करता है। तो हमको भी अगर जीवन में कुछ करना है तो लॉस को तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉस को ब्रेक हम लोग नहीं कर सकते हैं, लॉस को फॉलो करना होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, फर्स्ट इसको अच्छे से समझिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट, समझना इसको समझा देते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, एक सबसे पहले एक सरफेस ले लेते हैं, रेगुलर सरफेस ले लेते हैं, इससे रिफ्लेक्शन कराते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से लॉज हैं जो ये फॉलो कर रहा है। एक रे लेते हैं, एक रे मैंने गिरा दिया, इंसिडेंट हुआ, दिस इज इंसिडेंट रे बच्चों। जो रे गिरता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे गिरा है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और बच्चों यहां से यहां गिरा
और ये इसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट इंसिडेंट रे reflected ray normal and point of incidence point of incidence lie on the same plane on the same plane same plane। ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखाया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एक नया मैंने टर्म लिख दिया, नॉर्मल। चलो इसको पहले समझते हैं बच्चों। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हम लोग अपने मन से बनाते हैं, एक्चुअली ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑन द सरफेस, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर। देखना, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर बनाया जाता है। ठीक है, अभी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बना रहे हैं, 11th में तुमको ग्राउंड पे भी, जमीन पे भी बनाना होगा, तो जमीन के परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल। यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। ठीक है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल की खास बात यही है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड। स्टूडेंट्स, पहला नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे चारों एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। अब सवाल यह है कि प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों। प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन, 2D। अब सवाल यह है, टू डायमेंशन क्या होता है भाई। तो बच्चों, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा डायमेंशन आपको बताना होगा कि डायमेंशन क्या होता है। बच्चे, ये है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जीरो डायमेंशन, समझिएगा इसको। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जीरो डायमेंशन। अब ये बहुत सारे जब पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे तो एक लाइन बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे वन डायमेंशन। और बच्चे, ऐसा ऐसा दो लाइन जब मिलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे टू डायमेंशन। ठीक है, तो तुम पॉइंट को कह रहे हो जीरो डायमेंशन, एक लाइन को कह रहे हो वन डायमेंशन, और दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं बच्चों टू डायमेंशन। ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ में पढ़ा भी होगा तुमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, लंबाई है और चौड़ाई है, मोटाई बिल्कुल नहीं है। बच्चों, जैसे ही एक और एक्सिस हम लोग लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा इधर, तो इसको कहेंगे, जैसे कि देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और एक और एक्सिस जो बोर्ड के बाहर आएगा, ठीक है, देख रहे हो, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक बोर्ड के बाहर या फिर बोर्ड के अंदर जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे जेड एक्सिस। तो बच्चों, ये हो जाएगा थ्री डायमेंशन, 3D। ये जेड एक्सिस हम बना दिए यहाँ। ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों, हम थ्री डायमेंशनल दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 2D की। अगर इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड क्या है, इसके पास देखो लंबाई है और चौड़ाई है, मोटाई एकदम नेग्लेजिबल है, ना के बराबर है। मतलब ये क्या है, 2D है, मतलब ये प्लेन है ना, ये बोर्ड ये बोर्ड बच्चों प्लेन है, क्योंकि टू डायमेंशन है। लेट्स मूव, समझ गए। टू डायमेंशन आपको समझ में आ रहा है, जिसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई बिल्कुल ना के बराबर। अगर हम पेज की बात करें तो एक पेज भी एक प्लेन है, एक बोर्ड भी एक प्लेन है। तो बच्चों, कहना यह है कि इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। ये ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। नहीं समझ में आया बच्चों, बोर्ड पे नहीं समझ में आएगा, चलो मैं इसको समझा रहा हूं, देखना बच्चों। सपोज, ध्यान से देखना, होता यह है बच्चों कि सपोज आई एम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जस्ट इमेजिन हम एक मिरर है, एक इंसिडेंट रे लो, सपोज कि ये इंसिडेंट रे है, ये लाइट यहां से गिर रहा है, और जहां पे गिरा उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, बच्चों ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। तो तुम देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे है,
ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और जहां पे गिरा है इस हम मेरा सरफेस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्या एक प्लेन में ये लाई कर रहा है मेरा हाथ, देख रहे हो, एक प्लेन में दोनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और बीच में एक इमेजिनरी लाइन होगा, बीच में एक इमेजिनरी लाइन होगा, क्या ये तीनों एक प्लेन में, साथ में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या ये चारों एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है? रिप्लाई मी यस और नो। यस सर। लेट्स डिस्कस। अब बच्चों तुम्हारा कहना है सर नहीं, आप ऐसे बोल रहे हैं ना, चलिए ऐसे लाइट हम मारेंगे, लाइट हम यहां से मारेंगे, ठीक है, लाइट अगर मान ले सर यहां से हम लाइट मारेंगे, ये इंसिडेंट रे है, और बच्चों जैसे ही ये गिरेगा मेरे ऊपर, नीचे से मार रहे हो, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जहां पे गिर रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। हालांकि मेरा हाथ थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन अगर तुम लाइट मारोगे तो वो हमेशा एक प्लेन में ही रहेगा, है ना, एक प्लेन में रहेगा। तो प्लेन अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को, और सामने होगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये वाला एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा ऑनलाइन क्लास में। बच्चों ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये है नॉर्मल, ये सभी एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है ना, समझ गए? पहला लॉ क्लियर हो गया? काफी आसान था पहला लॉ, काफी इजी है। तो प्लेन का मतलब, अब बचपन में हम भी पढ़ते थे तो प्लेन का मतलब नहीं समझते थे, ठीक है, अब इस लॉ का मतलब क्लियरली तुमको समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर ठीक है, ये इंसिडेंट रे है हमको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे ये भी हमको दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये भी हमको दिख रहा है जहां पे गिरे, एक तो हम ऐसे ही परेशान है सर, पढ़ते पढ़ते इंसिडेंट रे को पढ़ना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। अब ये इमेजिनरी हम क्यों बनाए, बताइए आप, इमेजिनरी लाइन क्यों बनाया जाए? तो बच्चों इमेजिनरी लाइन बनाने का फायदा हमको सेकंड लॉ में मिलता है। सेकंड लॉ कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से, एंगल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये जो एंगल होगा इसको हम लोग कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से, ये क्या है, एंगल आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों जब हम लोगों ने नॉर्मल बनाया तो हम लोगों ने क्या देखा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच सॉरी, हमने देखा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल के बराबर है, और हमने हमेशा ऐसा ही देखा, बार बार ऐसा ही देखा बच्चों, बार बार अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग तरह से लाइट गिराया, लेकिन जब जब हम लोगों ने लाइट गिराया हम क्या देखते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आपस में बराबर है। तो हमने इसको नाम दे दिया एंगल ऑफ, हमने इसको नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, हमने इसको नाम दे दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल आर। बोलो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्लियर है सबको? इज देयर एनी डाउट? नो सर। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू, टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप, टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप स्टूडेंट्स। चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इमेज। इमेज क्या होता है उसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। नो वरीज, लिसन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट बच्चों इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमेज क्या होता है? तो बच्चों इमेज एक इल्यूजन, प्रतिबिंब हिंदी में कहते हैं। तो
इमेज क्या है बच्चों? जो आप शीशे के अंदर देखते हो, जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो अंदर आप देखते हो कि कोई मेरे जैसा ही सेम टू सेम अंदर व्यक्ति खड़ा है। बच्चों एक आदमी खड़ा है मेरे ही तरह, तो ये एक इल्यूजन है, अंदर कोई होता नहीं है। ये इल्यूजन पैदा होता है रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, ये इल्यूजन पैदा होता है रिफ्लेक्शन के कारण। बच्चों ये इमेज जो मिरर के अंदर बनता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्चुअल इमेज, एक होता है रियल इमेज। लेट अस डिस्कस अबाउट इमेज। इमेज दो तरह के हो जाते हैं। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज रियल इमेज ले लो, एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। सबसे पहले शीशे के अंदर जब तुम खड़े होते हो, सामने खड़े होते हो और शीशे के अंदर तुमको अपने जैसा ही कोई दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कोई होता नहीं है, तो मतलब वो झूठ है, एक इल्यूजन है ना। तो अंदर जो इमेज बन रहा है, वर्चुअल का मतलब भी होता है झूठ, नजरों का धोखा। तो अंदर जो इमेज बन रहा है वो इमेज एक्चुअली है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, पीछे जाके देखो तो कुछ नहीं है। तो उस तरह के इमेज को जो शीशे के अंदर बनता है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। और उस तरह के इमेज को बच्चों जो शीशे के बाहर बनेगा, उस तरह की इमेज को हम लोग कहते हैं रियल इमेज, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि स्मार्ट क्लास में आप बैठोगे, या फिर प्रोजेक्टर पे आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर पे से कभी कुछ कुछ स्क्रीन पे दिखाया जाता है, या फिर सिनेमा हॉल में आप बैठे होगे तो क्या देखते हो कि एक प्रोजेक्टर एक पर्दे पे इमेज बनाता है। तो वैसा इमेज जो पर्दे पे ऑब्टेन किया जा सके, स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज। और वैसा इमेज जो अंदर बने, किसके अंदर बने बच्चों? अंदर बने, शीशे के अंदर, उसको या फिर किसी सरफेस के अंदर बिहाइंड बने, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर बने, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्ट तो किया ही, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर हम खड़े होते हैं तो यहाँ पे मेरा इमेज बनेगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर बना, तो इसको हम लोग कह रहे हैं क्या भाई? इसको हम लोग कह रहे हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज किसको कहेंगे? वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नया टॉपिक हम स्टार्ट आगे नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास कम है। नया टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बच्चे मैंने अभी तक जितनी भी बातें बताई, आप सभी को क्लियर है? इन केस इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क मी। धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, और जैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अबाउट रे डायग्राम। रे डायग्राम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका रे डायग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए क्लास 12th के ऑप्टिक्स के लिए। इन केस क्लास 12th में आप साइंस लीजिएगा तो ऑप्टिक्स आपको पढ़ना होगा वहां पे, और ये छोटी छोटी बातें वहां पे नहीं बताई जाएंगी, आपको क्लियर होनी चाहिए ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? इज देयर एनी डाउट? No, sir. नो डाउट्स। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दीजिएगा। ओके ओके ओके, काइंडली शेयर स्टूडेंट, जिन जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, शेयर इट टू माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल एंजॉय इन द नेक्स्ट क्लासेस। नेक्स्ट क्लास आपका थोड़ी देर में होगा। थैंक यू वेरी मच।